जय श्री राम। हर हर महादेव। तो पुनः प्रस्तुत हूँ दुर्गा सप्तशती पर आधारित अपनी स्वरचित काव्य श्रृंखला जगदम्ब के साथ। आपको बताता चलूं कि इस विषय पर गणपति स्तोत्र को मिलाकर 5 काव्य वीडियो प्रकाशित कर चुका हूं, जिनमें से 4 वीडियोज सप्तशती पर आधारित है और उनमें 2 देवी का प्रथम चरित्र को लेकर है, जिसमें मधु और कैटव का वध होता है, और शेष 2 वीडियोज मध्यम चरित्र के ऊपर है। विस्तार में पूरी कथा का रस लेने के लिए आग्रह करूंगा कि कृपया पिछली वीडियोज को भी जरूर देखें। सभी वीडियोज के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत अंक में महिषासुर वध की कथा प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। तब हो निराश फिर चला असुर, था जहां महासठ महिषासुर। तब हो निराश फिर चला असुर, था जहां महासठ महिषासुर। संदेश सुना तब हुआ क्रुद्ध, विक्षिप्त हुआ जो महाक्रूर। बांधी सेना उसने विशाल, दुर्जय दुर्गम दुर्मद कराल। दुर्मुख वास्कल चामर विडाल, जो जीत सके कालों के काल। तब बढ़े सकल समरांगन में, उस वीर गति के प्रांगण में। तब बढ़े सकल समरांगन में, उस वीर गति के प्रांगण में। कोलाहल बांधे व्यूह व्यूह, घन दल दौड़े ज्यों श्रावण में। तब महासमर प्रारंभ हुआ, आहुति जिसका दंभ हुआ। तब महासमर प्रारंभ हुआ, आहुति जिसका दंभ हुआ। जीवन मृत्यु का द्यूत जहां, रण कौशल ही आलंब हुआ। सिर कटे गिरे धर से झड़कर, नाचे कबंध गिर कर उठकर। सिर कटे गिरे धर से झड़कर, नाचे कबंध गिर कर उठकर। कहीं भुजा दंड कहीं कवच खंड, गज अश्व कहीं फैले मरकर। अप्लावित रक्त अजस्त्र नीर, गज अश्व मरी सरिता के तीर। रथ ध्वजा शस्त्र खंडित त्याजित, यह दृश्य लखे को रहे धीर। चिक्षुर विडाल दुर्मुख चामर, वास्कल असिलोमा से पामर। चिक्षुर विडाल दुर्मुख चामर, वास्कल असिलोमा से पामर। दल दल दानव दुर्दम्य बढ़े, बल और पराक्रम से आगर। तो भगवती की बातें दूत के मुंह से सुनकर महिषासुर क्रोध से पागल हो उठा और उसने एक अत्यंत ही भयंकर और विशाल सेना इकट्ठा की और भगवती के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया। उसकी सेना में देवताओं को रुलाने वाले दुर्जय, विडाल, वास्कल, दुर्मुख, चामर, दुर्धर और चिक्षुर जैसे महान योद्धा थे, जिन्होंने कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखा था। फिर तो महाभयंकर समर प्रारंभ हुआ, जिसमें दांव पर योद्धाओं के जीवन लगे थे। मां दुर्गा ने महिषासुर की उस सेना में भीषण संहार मचा दिया। धड़ों से सिर कट कट कर गिरने लगे, सिरहीन कबंध रणभूमि में नाचने लगे। पूरा समरांगन दानवों के सिर, धड़, भुजाओं, कवचों और उनके शस्त्रों से पट गया। रक्त की भीषण नदियां बहने लगी। मरे हुए हाथियों, घोड़ों और ध्वजा सहित रथ रणभूमि में चारों तरफ यूं बिखरे पड़े थे कि वह दृश्य देखकर कोई भी धैर्यशाली अपने धैर्य को धारण नहीं कर सकता था। चिक्षुर, विडाल, चामर, दुर्धर, दुर्मुख इत्यादि सहित समस्त दानव भगवती पर एक साथ आक्रमण करने लगे। बरसे वारी त्यों बाण बढ़े, कोटि कर कोटि कमान चढ़े। बरसे वारी त्यों बाण बढ़े, कोटि कर कोटि कमान चढ़े। फरसे बरछे शक्ति मुदगर, सब साध के एक निशान बढ़े। बाणों को काटे बाण बढ़े, हर बाण असुर के प्राण चढ़े। तिल तिल काटे आयुध सायुध, खींचे जब गोल कमान चढ़े। एक निमिष यहाँ एक निमिष वहां, दानव देखे जगदम्ब तहां। एक निमिष यहाँ एक निमिष वहां, दानव देखे जगदम्ब तहां। झपके दृग प्राण कहां लपके, यम से शासित है नरक जहां। पल पल वन राज करे गर्जन, दानव दल बल करते तरजन। पल पल वन राज करे गर्जन, दानव दल बल करते तरजन। नख दात ही थे तिनके आयुध, इत उत दानव करते मर्दन। चिक्षुर चक्षु सत बाण गड़े, वास्कल के शीश कृपाण पड़े। चिक्षुर चक्षु सत बाण गड़े, वास्कल के शीश कृपाण पड़े। दुर्धर धर असी धर शीस हरे, चामर के हरि के शान चढ़े। बेमुंड हुए हत रुंड लड़े, कोटि कोटि हत मुंड पड़े। बेमुंड हुए हत रुंड लड़े, कोटि कोटि हत मुंड पड़े। तिड्डी दल से मरते खपते, दल दानव झुंड के झुंड बढ़े। जो दीप शिखा दौड़े पतंग, जो शिव पर धावा दे अनंग। जो दीप शिखा दौड़े पतंग, जो शिव पर धावा दे अनंग। मृत्यु उन्मुख त्यों बढ़े असुर, धर गदा कुलिस धनुक बाण खंग। और उन सब राक्षसों ने मिलकर भयंकर बाणों और अस्त्र शस्त्रों की वर्षा प्रारंभ कर दी। सहस्त्रों दानव एक साथ बाणों का संधान करने लगे और भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके उन्होंने भगवती को पूरा आच्छादित कर दिया।
परंतु जिन्होंने जो जो हथियार माता पर चलाए थे, भगवती ने उन्हीं उन्हीं हथियारों से वे समस्त अस्त्र शस्त्र तिल तिल कर काट डाले। भगवती इतनी तीव्रता से बाण चला रही थी कि दानवों को उनके धनुष का आकार गोल दिखने लगा। भगवती पल में यहाँ तो दूसरे ही पल कहीं और दृष्टिगोचर होती थी, परंतु यह समझने से पहले ही वे दानव यमपुरी को कूच कर जाते थे। भगवती का वाहन सिंह भी कम न था। अपने दांतों और नाखूनों से उन्होंने दानवों में भगदड़ मचा दिया। भगवती ने सैकड़ों बाण मारकर चिक्षुर को मारकर सुला दिया, वास्कल का सिर काट दिया, दुर्धर का सिर धड़ से काट डाला और चामर को सिंह ने मार डाला। लेकिन दानवों की सेना महिषासुर की प्रेरणा से ठीक उसी तरह भगवती की ओर लपकी जैसे आग के ऊपर पतंगे आक्रमण करते हैं। जब सैन्य सकल संहार हुआ, महिषासुर रोष अपार हुआ। जब सैन्य सकल संहार हुआ, महिषासुर रोष अपार हुआ। वह स्वयं बढ़ा समरांगन में, जगदम्बा का जयकार हुआ। तब देखे असुर जगदम्बा को, त्रिभुवन के उस अवलंबा को। तब देखे असुर जगदम्बा को, त्रिभुवन के उस अवलंबा को। अष्टादश हाथ सकल सायुध, उस अनुपम घोर अचंभा को। राजे दुर्मद के हरि विशाल, मदिरा मैत्र दृग लाल लाल। राजे दुर्मद के हरि विशाल, मदिरा मैत्र दृग लाल लाल। मनहारी रूप अनूप अकल, तन वर्ण अमल जैसे मराल। के हरि करे गर्जन विभोर, निज पुच्छ पटक कर जोर जोर। के हरि करे गर्जन विभोर, निज पुच्छ पटक कर जोर जोर। तापर बैठी जगदम्ब परम, मोहित करती जग पोर पोर। क्षण में छीने धनु सैन्य सकल, जीते जिससे ब्रह्मांड अकल। क्षण में छीने धनु सैन्य सकल, जीते जिससे ब्रह्मांड अकल। वह है त्रिदेव से भी भारी, है कहने को वह नारी अबल। इसी तरह से देवी ने महिषासुर की समस्त सेना का संहार कर डाला। तब अत्यंत क्रोध में भरकर महिषासुर वहां आया और उसने माता को देखा, जो समस्त संसार का अवलंब बनकर 18 हाथों में अस्त्र शस्त्र से लैस होकर खड़ी थी। महिषासुर, जो नारी को अबला समझता था, उनके प्रभाव को देखकर दंग रह गया। भगवती एक विशाल सिंह पर बैठी थी और मदिरा का पान कर रही थी, जिससे उनकी आंखें लाल लाल हो रही थी। उनके शरीर का वर्ण हंसनी जैसा था। उनका वाहन सिंह जोर जोर से गर्जना कर रहा था। महिष सोचने लगा कि जिस सेना के बल पर मैंने समूचे संसार को जीत लिया, वह पूरी सेना इस अबला सी दिखने वाली नारी ने क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। स्वसैन्य देख कर छिन्न भिन्न, वह दानव अतिशय हुआ खिन्न। स्वसैन्य देख कर छिन्न भिन्न, वह दानव अतिशय हुआ खिन्न। वह किया चढ़ाई माता पर, पैतरे बदल कर भिन्न भिन्न। छोड़े माता पर कोटि बाण, दुर्गा ने भी तब धनुष तान। छोड़े माता पर कोटि बाण, दुर्गा ने भी तब धनुष तान। काटे सठके सब बाणों को, रथ ध्वजा सहित तिन शिरस्त्राण। रथ अश्व सारथी किए अंत, उर सर बेधे तिन मूढ़ मंत। भूधर फेंके तब महिष मातु, जगदम्ब किए खंडित तुरंत। जब अस्त्र शस्त्र सब पड़े छीण, रथ ध्वजा उभय होकर विहीन। जब अस्त्र शस्त्र सब पड़े छीण, रथ ध्वजा उभय होकर विहीन। तब बना महिष दानव कराल, जो कर देगा सृष्टि विलीन। तब माँ ने कर में पास लिया, उस महिषासुर को फांस लिया। गज रूप धरा तब दानव ने, के हरिवध घोर प्रयास किया। तब सुंडहीन गज मातु किए, बन महिष पुनः उत्पात किए। पर्वत सागर विक्षुब्ध हुए, यूं महिष मही आघात किए। रण था दुर्गम दुर्लंघ्य प्रबल, एक और सबल तम एक अबल। रण था दुर्गम दुर्लंघ्य प्रबल, एक और सबल तम एक अबल। एक और महामाया निज ही, मायावी दूजे और कुशल। पल पल नव नव वह रूप धरे, जगदम्ब सकल अघ रूप हरे। पल पल नव नव वह रूप धरे, जगदम्ब सकल अघ रूप हरे। गज महिष पुरुष वन राज कभी, धर विविध भयावह रूप लड़े। यह देख सकल सुर हुए विकल, महिषासुर के लख वीर्य प्रबल। यह देख सकल सुर हुए विकल, महिषासुर के लख वीर्य प्रबल। निश्चय की तब यह जगदम्बा, है निकट निशाचर अंतिम पल। तब मातु कही मधुर रस पी कर ले गर्जन तरजन जी भर। फिर देव ऋषि भी गरजेंगे, मृत गिरे जब ही तू धरती पर। है वृथा वीर्य वरदान तेरा, निकृष्ट सकल अभिमान तेरा। है वृथा वीर्य वरदान तेरा, निकृष्ट सकल अभिमान तेरा। मांगी मृत्यु अबला कर से, को पुरुष करे सम्मान तेरा। यह कह जननी की अट्टहास, नाथी महिषासुर फेंक पास।
यह कह जननी की अट्टहास, नाथी महिषासुर फेंक प्रास, जड़ से काटे तिन्ह शीस प्रबल, देवारी का यूं किए नाश। जग स्वस्थ हुआ नव प्राण मिला, असुरों से सुर को त्राण मिला। जग स्वस्थ हुआ नव प्राण मिला, असुरों से सुर को त्राण मिला। त्रिभुवन तमाम अभ शून्य हुआ, देवों को अभय वरदान मिला। जब जननी यह उपकार किए, सुरगण जननी जयकार किए। जब जननी यह उपकार किए, सुरगण जननी जयकार किए। होकर कृतज्ञ सुर संत सकल, तब माता का सत्कार किए। तो अपनी सेना को यूं नष्ट हुआ देखकर महिषासुर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने माता पर आक्रमण कर दिया। वह माता पर बाणों की भयंकर बारिश करने लगा। तब मां दुर्गा ने भी क्रोध में भरकर उसके समस्त बाणों को तिल तिल करके काट डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने उस दुष्ट के धनुष, रथ, कवच आदि सब खंडित कर डाले। जब महिष के समस्त अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए, तब उसने एक विशाल पर्वत उखाड़कर उनके ऊपर फेंका, जिसे माता रानी ने अपने बाणों से मारकर धूली धूली कर दिया। तब उस असुर ने महिष का रूप धारण किया और उत्पात मचाने लगा। तब भगवती ने पास फेंककर उस राक्षस को बांध लिया। महिष ने तुरंत ही एक हाथी का रूप धारण किया और सिंह पर उसने आक्रमण कर दिया। तब भगवती ने उसके सूंड को काट डाला। तब वह पुनः महिष बन गया और भयंकर उत्पात मचाने लगा। उसके पराक्रम को देखकर समस्त देवता क्षुब्ध हो गए और भगवती ने यह जाना कि यह महिष का अंत निकट है। वे मधु का पान करते हुए बोली, रे मूढ़, गरज ले जितना गरजना है तरजना है। जब तेरा अंत हो जाएगा तब देवता और ऋषि मुनि भी ऐसे ही हर्ष में भरकर गरजेंगे। अरे मूर्ख, महिष बुद्धि, तेरा समस्त तप और वरदान व्यर्थ हुआ, क्योंकि कोई भी वीर किसी अबला के हाथों मरने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वह उसके यश का नाश करती है। तो उसी अबला के हाथों पराजित होकर मरने वाले तुझ निकृष्ट को कौन सा वीर सम्मान करेगा। यह कहकर माता ने अट्टहास किया और पास फेंककर उसे बांध लिया और तलवार से उसके सिर को काट लिया। उसके मारे जाते ही समस्त सृष्टि सुखी हो गई। देवताओं के संकट का इस प्रकार शमन हुआ। तो इस तरह महिषासुर वध का प्रकरण भी समाप्त होता है। अगले अंक में मध्यम चरित्र का समापन करूंगा। आप समस्त कथा एवं कविता का रस लेना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। आपसे फिर मिलूंगा यथाशीघ्र। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।